Hello everyone, welcome to Mr. Clough Hindi Tarot. So how are you? I hope all of you are doing really well. मेरा नाम ऐश्वर्या है. अगर आपने इस चैनल को recently join किया है, welcome in. I am really happy to have you here. And to all my subscribers जो पहले से इसे follow कर रहे हैं, thank you so much for being here. Thank you for all the love and support. I am truly touched. तो आज मैं आपके लिए एक पिक अ कार्ड लेकर आई हूँ एंड आज की टॉपिक होगी थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में. अगर आप एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो तो क्या वो थर्ड पार्टी खत्म होगी या नहीं, नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, ओके, व्हाट इज गोइंग टू हैपन. सो थर्ड पार्टी का मतलब ये नहीं है कि कोई इंसान हो, दूसरे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हो सकते हैं जो आपके कनेक्शन में एक चैलेंज है. तो वी विल सी व्हाट एवर कम्स अप. आज हमारे पास 3 पाइल्स हैं. आप अपने नाम के इनिशियल के हिसाब से अपने पाइल चूज कर सकते हो. और अगर आप एक से ज्यादा पाइल देखना चाहें, इफ यू आर कॉल्ड टू, अगर आपको ऐसा लगता है आपको देखना चाहिए तो प्लीज उसे भी देखें. ओके, आपको वहां पे भी अपने लिए मैसेजेस मिल सकते हैं. कीप एन ओपन माइंड. ओके, याद रखें ये एक जनरल और टाइमलेस रीडिंग है. सो व्हेनेवर यू कम अपॉन दिस वीडियो is when you are meant to watch this. तो अगर आपको लगता है कोई मैसेज आपके लिए नहीं है, let it go. Do not try to apply it to your situation. आपको पता चल जाएगा intuitively अगर कोई मैसेज आपके लिए है. You will feel the energy. And guys, मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ, तो अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहें आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी. ओके, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल एंड I hope to see your comment. Okay, just say hi. I would love to hear from you. Okay, अगर आप इस चैनल को कोई ओरेकल डेक, कोई टैरो डेक डोनेट करना चाहें, मेरी Amazon विश लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है, सो यू कैन गो अहेड इफ यू फील गाइडेड टू. अगर आप जेनरस महसूस कर रहे हो, अगर थैंक यू फॉर योर डोनेशन, थैंक यू फॉर योर जेनरोसिटी. नाउ विद दैट बीइंग सेड, लेट्स मूव टू योर हाई पाइल नंबर 1. अगर आपकी इनिशियल इनमें से कुछ है, वेलकम टू योर रीडिंग. Thank you so much for being here. All right, so let's go ahead and see what we have. All right, I have to say this is really interesting. Pile number 1. तो मुझे यहाँ 2 स्टोरी लाइन मिल रही है. So let's talk about them. पहले स्टोरी की बात करते हैं. तो पहली स्टोरी ये है कि आपके लाइफ में 2 लोग हैं और आप उन दोनों में से कंफ्यूज्ड हो कि आप किसे चुने. और दूसरी स्टोरी ये है कि जिनसे आप डील कर रहे हो उनके लाइफ में 2 लोग हैं. ओके, सो ऐसा लग रहा है कि मल्टीपल पार्टीज हैं यहाँ पे आप दोनों की तरफ से. टू बी ऑनेस्ट, ऐसा लग रहा है कि आप दोनों मिरर कर रहे हो एक दूसरे को, जहाँ पे आप दोनों के लाइफ में देयर इज एन ऑप्शन. ओके, मुझे लग रहा है कि ये एक हाई वाइब्रेशनल स्पिरिचुअल कनेक्शन है और हो सकता है कि आप दोनों के लाइफ में कोई दूसरा ऑप्शन होगा. ओके, तो चलिए इसकी बात करते हैं. ओके, सो लेट मी टेल यू द साइंस. वी हैव कैंसर, कैप्रिकॉर्न, वी हैव लियो. पर्टिकुलरली वो इस साइन के हो सकते हैं. मैं देख रही हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग अर्थ या फायर साइन हो सकते हैं. ओके, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. आप जिनसे डील कर रहे हो वो वाटर या अर्थ साइन हो सकते हैं. कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. ओके, अगर आपने इस पाइल को सिलेक्ट किया है, प्लीज कीप एन ओपन माइंड. तो इनकी बात करते हैं. हमारे पास है किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स. डेफिनेटली यहाँ पे 2 लोग हैं, या तो आपके लाइफ में या उनके लाइफ में. ओके, सो एक इंसान के साथ देयर इज अ लॉट ऑफ पैशन, अट्रैक्शन, सेक्सुअल डिजायर्स. और वो इंसान थोड़े डोमिनेटिंग होंगे, कंट्रोलिंग होंगे, मोस्टली अपने मन की करते हैं. यू नो, दे कम टू यू व्हेन दे वांट. एक सेल्फ प्लीजिंग इंसान है. वो ज्यादातर अपनी बात मनवा लेते हैं. समबडी हु ऑल्सो लाइक्स टू प्ले गेम्स, मैं कहूंगी. और दूसरे इंसान है, हो सकता है ये इंसान आपसे उम्र में बड़े हों. देख रही हूँ 4 से 7 साल एज गैप हो सकती है आपके बीच. इस इंसान के साथ बहुत ज्यादा इमोशनल कनेक्शन है आपकी. तो ये इंसान, मुझे लगता है ये इंसान बहुत रोमांटिक होंगे. सो ये इंसान इमोशनली बहुत ओपन है, अवेलेबल है. आपके साथ इनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती होगी. ये बहुत अच्छी बातें करते होंगे. आप इनके साथ एक बहुत अच्छी कंफर्ट लेवल शेयर करते हो, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हो, जहाँ पे आप इस इंसान से बिना हिचकिचाए चीजें शेयर कर सकते हैं.
ऐसा नहीं है कि ये इंसान आपको जज करेंगे, वेयर एज दिस पर्सन, इनके साथ आपकी कम्युनिकेशन ऑन एंड ऑफ होगी। ये बहुत जजमेंटल हो सकते हैं, अगर आप उनके लेवल पे ना हो तो वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। ओके, कई बार आपको इनकी बातें रूड लग सकती है, बहुत ब्लंट होंगे। तो ये दो लोग आपकी एनर्जी में हैं या आपके लाइफ में है करंटली, और आप डिसीजन नहीं बना पा रहे। अगर ये आपकी स्टोरी नहीं है, अगर आप इस सिचुएशन में नहीं हो तो डेफिनेटली ये उनकी स्टोरी है। दे आर इन दिस एनर्जी जहां पे उनके लाइफ में दो लोग हैं। आई फील लाइक वो आपके साथ एक इमोशनल कनेक्शन शेयर करते हैं, बट देयर इज ऑल्सो दिस अदर पर्सन ऑल्सो हैव सोल कॉन्ट्रैक्ट। सो डेफिनेटली ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है आपकी या उनकी। इन दो लोगों के साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ओके, एंड दैट इज हाउ इट वर्क्स। कुछ लोगों के साथ हमें सोल कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने होते हैं, कुछ के साथ नए कॉन्ट्रैक्ट शुरू होते हैं। सो मैं स्ट्रांगली देख रही हूँ कि इसमें से एक इंसान आपके कामिक हैं या उनके कामिक हैं, जिनके बारे में आप पूछ रहे हो। उन्हें लगता होगा कि आप उनके सोलमेट हो, और आपको भी ऐसा लगता होगा कि वो आपके सोलमेट हैं। बट मैं देख रही हूँ कि देयर इज अनदर पर्सन जिनके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट है, कोई कामिक कॉन्ट्रैक्ट है, जिन्हें आपको खत्म करना है या उन्हें खत्म करना है। एंड राइट नाउ आप उस प्रोसेस में हो जहां पे आपने कंप्लीटली इस इंसान को लेट गो नहीं किया है या उन्होंने ऐसा नहीं किया है। ओके, रिवर्स्ड हमारे पास है चैरियट रिवर्स्ड। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मैं देख रही हूँ फिजिकल डिस्टेंस एक बहुत बड़ी फैक्टर है आपके रिलेशनशिप में, जिसके वजह से यू टू आर नॉट कमिंग टुगेदर। सो चैरियट अपराइट का मतलब होता है मूविंग फॉरवर्ड, कि आपने एक डिसीजन बनाया है कि आप आगे बढ़ोगे। आपको पता नहीं है कि आपकी मंजिल आपको कहाँ लेकर जा रही है, पर आप आगे बढ़ रहे हो। एंड यहाँ पे वी हैव द चैरियट रिवर्स्ड, विच मीन्स कि कंफ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है, आप दोनों डिसीजन बनाने से बच रहे हो। यू नो, इट्स लाइक चीजें जैसे चल रही है उसे चलने देते हैं। सो वी ऑल्सो हैव हिडन। यस, नाउ आई गेट इट। सो आई फील कि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आपके सोलमेट या तो आपसे उम्र में बड़े हैं, ये इंसान मैरिड हो सकते हैं एंड यू आर द थर्ड पार्टी। ओके, या फिर ये आपके कल्चर, आपके रिलीजन के नहीं है, आपकी बैकग्राउंड अलग है, और यहाँ पे ये इंसान है जो मे बी आपके कल्चर, आपके बैकग्राउंड के हैं। तो मे बी दिस इज अ हिडन रिलेशनशिप। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है ये एक सीक्रेट अफेयर है। आपने अपने परिवार को, आपने अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को नहीं बताया है इस कनेक्शन के बारे में, या उन्होंने नहीं बताया होगा, बिकॉज आपके बीच कल्चरल डिफरेंसेस होंगे या दिस पर्सन इज मैरिड। इस दूसरे इंसान की एनर्जी मुझे लग रहा है ये एक कामिक कॉन्ट्रैक्ट है जिसे आप दोनों को खत्म करना है। ये एक अनहेल्दी रिलेशनशिप होगी, समथिंग विच इज नॉट गिविंग यू अ लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन। अगर ये इंसान मैरिड है, उन्हें लगता होगा कि उनके रिलेशनशिप में ये इंसान ज्यादा डोमिनेटिंग है, कंपैटिबिलिटी इश्यूज हैं, अनहेल्दी पैटर्न्स हैं उनके रिश्ते में, बहुत हेल्दी रिलेशनशिप वो शेयर नहीं करते हैं अपने स्पाउस के साथ। कल्चरली या बैकग्राउंड एक है और इसलिए वो साथ हैं। तो ये एक ज्यादा इजी कन्वीनियंट ऑप्शन होगी उनके लिए। ओके, या आपके लिए भी, अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ हो। ओके, आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ मैसेजेस। ओके, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये कंफ्यूजिंग हो सकती है, बिकॉज दैट इज व्हाट आई एम गेटिंग हियर। मैं देख रही हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा कि ये आपके ट्विन फ्लेम है या एक हाई वाइब्रेशनल स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और इसलिए आपने इस इंसान के साथ अपनी कनेक्शन, अपनी रिलेशनशिप को बहुत सालों तक वर्कआउट करने की कोशिश की होगी, जानते हुए भी कि ये इंसान मे बी आपके लिए सही नहीं है, आप एक हेल्दी रिलेशनशिप नहीं शेयर करते, पर फिर भी आपको ऐसा लगता होगा नहीं ये एक सोल कनेक्शन है, वी आर मेंट टू बी टुगेदर, तो आप इनके साथ हो, आप इस कनेक्शन को वो लेट गो नहीं कर रहे। बट व्हाट आई एम सेइंग इज ये कामिक रिलेशनशिप है, और ये कामिक वर्ड सुन के आप घबराइएगा मत, क्योंकि इसका ये मतलब है कि आपको इनके साथ बहुत सारे अनहेल्दी पैटर्न्स को ठीक करना है। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जो बहुत ही डोमिनेंट होती है, पावरफुल होती है, वेरी कॉन्फिडेंट, अट्रैक्टिव। सो मे बी ये इंसान आपको ट्रिगर करते हैं क्योंकि आपको वो सारी चीजें बनने की जरूरत है अपने लाइफ में। वी हैव द डेविल रिवर्स्ड। तो मुझे लगता है इवेंचुअली आप दोनों को इस कामिक साइकिल को, इस सोल कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना होगा। आप दोनों को खत्म करना होगा, आप दोनों को इस कामिक एनर्जी से बाहर निकलना होगा। बहुत सारी हीलिंग की जरूरत है, एंड ऑल्सो वी हैव फॉरगिवनेस, सो यू हैव टू प्रैक्टिस फॉरगिवनेस। ओके, डेविल रिवर्स का मतलब होता है ब्रेकिंग बैरियर्स, रिस्ट्रिक्शंस, जो चीजें आपको लिमिट कर रही है उससे आजादी।
अगर ये इंसान मैरिड है, मैं देख रही हूँ सेपरेशन या डिवोर्स। मैं देख रही हूँ आप दोनों को साथ आने के लिए अपने कामिक रिलेशनशिप को, कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना होगा। ओके, सो फॉरगिवनेस जरूरी है इस सिचुएशन में कि आप दोनों को इस एनर्जी से बाहर निकलना होगा। एंड बहुत सारे लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि ऐसा जरूर होगा इन द फ्यूचर, जहाँ पे आप दोनों अपने कामिक पार्टनर्स को छोड़ के साथ आओगे। पर मैं ये भी कहूंगी कि दिस इज नॉट गोइंग टू बी इजी। मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत जल्द होगी। मैं ये भी देख रही हूँ कि दिस विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ एफर्ट, क्योंकि आप दोनों को अपने शैडो एनर्जी पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। आप में से कुछ लोगों के लिए, लाइक 10% ऑफ लोगों के लिए, मुझे लगता है कि आपने अपने तरफ से अपने कामिक साइकिल्स को खत्म कर दिया है। आप अपने शैडो एनर्जी पे काम कर रहे हो, पर आपके सोलमेट जिनसे आप कनेक्ट कर रहे हो वो अभी भी इस साइकिल में हैं, ना उन्होंने अपना मन बनाया है टू गेट आउट ऑफ दिस एनर्जी। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के लिए आपके सोलमेट एक कैप्रिकॉर्न है। वो बहुत सोसाइटी या इमेज कॉन्शियस हैं। अगर आप उनका इंतजार करना चाहोगे देन इट्स अप टू यू, बट मैं देख रही हूँ 5 से 9 साल भी लग सकते हैं बहुत सारे लोगों के लिए। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको उनका इंतजार करना चाहिए। इफ इट्स मेंट टू बी इट विल हैपन। अगर आप उनका इंतजार करते रहो दिस इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब ही यही होता है कि आप अपने लाइफ में अपनी जर्नी अपने हिसाब से जी रहे हो और दूसरा इंसान अपने हिसाब से। इट्स नॉट, ऐसा नहीं है कि आप उन्हें चेज कर रहे हो, आप उन्हें फोर्स कर रहे हो, या आप उनसे उम्मीदें लगा के बैठे हो, आप उनका इंतजार कर रहे हो। यू आर लिविंग योर लाइफ सेपरेटली एंड दे आर लिविंग देयर लाइफ सेपरेटली। ओके, अगर ये दोनों रास्ते मिलने होंगे तो वो मिल जाएंगे, but you have to keep moving forward. Okay. We have this energy 9 of cups, so आप दोनों एक दूसरे की विश फुलफिलमेंट हो। दिस इज लाइक समथिंग दैट दे वांट। वो आपके साथ फ्रीडम महसूस करते हैं, आप उनके साथ फ्रीडम महसूस करते हो। देर इज अ लॉट ऑफ लव हियर। इट्स लाइक यू हैव एवरीथिंग यू वांट। तो मुझे लगता है सबकॉन्शियसली आप दोनों चाहते हो टू कम टुगेदर। यू नो, इस सपने को आप दोनों रियलिटी में बदलना चाहते हो। आप एक्शन नहीं ले रहे हो 3D में, वो अभी भी अपने कामिक पार्टनर से एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस करते हैं। यू नो, स्ट्रेंथ अपराइट का मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल, अपने लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश करना, इमोशनली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना, बैलेंस्ड होना, और ये रिवर्स्ड में है। तो मुझे लगता है ये आपके पार्टनर के लिए ज्यादा है। यहाँ पे उन्हें हिम्मत नहीं होती है, कॉन्फिडेंस नहीं है टू टेक एक्शन। इस कामिक रिलेशनशिप को खत्म करने के लिए स्ट्रेंथ नहीं है उनके पास। उन्हें ऐसा लगता है कि अब वो फंस चुके हैं इस रिलेशनशिप में, इस सिचुएशन में, जहाँ पे वो हमेशा मेंटली इमोशनली अनस्टेबल महसूस करेंगे। वो कभी फ्रीडम की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। सो मेरी एडवाइस आपसे ये है कि यू शुड नॉट वेट फॉर दिस पर्सन। आपको अपने कामिक कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म करके आगे बढ़ने की जरूरत है। एंड इफ दिस पर्सन इज मेंट टू बी इन योर लाइफ, आपकी सिचुएशन, आपके सर्कमस्टांसेस, यूनिवर्स आप दोनों को साथ लेके आएंगे। बट इनका इंतजार करना, आई डोंट थिंक दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। मुझे नहीं लगता है कि आपको इनका इंतजार करना चाहिए। सो दैट इज ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको क्लैरिटी मिले। यहाँ पे बहुत सारे स्टोरी लाइन्स चल रहे हैं ऐसे, तो मुझे नहीं पता है कि आप में से कितने लोगों से रेजोनेट करेगी। बट अगर आपको ये वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक करें, कॉमेंट करके मुझे जरूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू। हेलो पाइल 2, अगर आपका नाम इनमें से किसी लेटर से शुरू होता है और आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, वेलकम टू योर रीडिंग। लेट्स सी कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है। क्या ये थर्ड पार्टी खत्म होगी या नहीं? मुझे लगता है आपकी स्टोरी बहुत ज्यादा सिंपल है। ओके, पाइल 1 की बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी। इट वाज वेरी कंफ्यूजिंग। लेट्स स्टार्ट विद दिस। वी हैव द 6 ऑफ सोर्ड। मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये आपके एक्स पार्टनर हैं। आप इस इंसान के साथ एक रिलेशनशिप में होंगे या ये एक ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हो सकती है। मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि ये कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप होगी। और कॉम्प्लिकेटेड इसलिए कह रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों बहुत अलग हो एक दूसरे से। जैसे आपकी सोच, लाइफस्टाइल, आपकी पर्सपेक्टिव, फाइनेंशियल स्टेटस एक दूसरे से अलग हो सकती है। ऐसा लग रहा है इस कनेक्शन में मैनिपुलेशन और माइंड गेम्स का इस्तेमाल बहुत होता होगा। जैसे आप दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते होंगे अपनी बात मनवाने के लिए। ऑलराइट, इस कनेक्शन में बहुत ज्यादा ड्रामा, केओस, कंफ्यूजन होगी। आप दोनों में से एक इंसान बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होगा और दूसरा कोल्ड और डिस्टेंट। देख रही हूँ यहाँ मैं कम्युनिकेशन इश्यूज भी देख रही हूँ। जैसे एक इंसान बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव है और दूसरा इंसान बिल्कुल नहीं। तो मुझे लगता है कि ये इंसान आपके लाइफ में वापस आने वाले हैं।
ओके अगर अब तक नहीं आए हैं तो जरूर आएंगे। सो हमारे पास है आर्टिस्ट रिवर्स्ड। मैं देख रही हूँ कि आपके बीच फिलहाल कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं हो रही है। मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपके लाइफ में अपनी मर्जी से आते हैं और अपनी मर्जी से जाते हैं। ऑलराइट, सो वील कम टू दिस लेटर। इस एनर्जी की बात मैं बाद में करूंगी। ऑलराइट, सो वी हैव द हाई प्रीस्टेस। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये एक ड्रेनिंग, थकाने वाली, कंफ्यूजिंग कनेक्शन बन चुकी होगी। जैसे ये इंसान आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते, पर ये भी नहीं चाहते हैं कि आप उनके लाइफ से दूर जाएं, आप आगे बढ़े अपने लाइफ में। फाइनली इस एनर्जी से दूरी बनाई होगी, आपने उन्हें ब्लॉक कर दिया होगा, आपके बीच कम्युनिकेशन बंद होगी, उन्हें ये पता नहीं चल रहा कि आपके लाइफ में क्या हो रहा है। सो हाई प्रीस्टेस की एनर्जी बहुत पावरफुल है। वो अपनी एनर्जी सोच समझ के इन्वेस्ट करती है। शी इज ऑल अबाउट प्रोटेक्टिंग हर एनर्जी। तो मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोग इस इंसान को साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, या आप बिल्कुल चुप हो गए हो, या आप बिल्कुल अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना प्यार इन्वेस्ट नहीं करना चाहते इस कनेक्शन में। मैं ये भी देख रही हूँ कि इस इंसान की वजह से या इस रिश्ते की वजह से आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई होगी। राइट गाइस, सो मैं ये भी महसूस कर रही हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग हीलर्स या एम्पैथ हो सकते हैं, आप लाइट वर्कर हो सकते हो, और इस कनेक्शन की वजह से आपके स्पिरिचुअल और साइकिक गिफ्ट्स बहुत ज्यादा एनहांस करेंगे। हो सकता है आपका इंटरेस्ट इन चीजों में ज्यादा बढ़ जाए, आप अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दोगे, आप डिवाइन गाइडेंस समझोगे, आप साइंस और सिंक्रोनिसिटीज को समझने लगोगे। मे बी आप बहुत ज्यादा टैरो वीडियोस देखने लगोगे, आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहोगे, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करोगे, आप स्क्रिप्टिंग करोगे, जर्नलिंग, कैंडल मैजिक कर सकते हो। सो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो ऐसा लग रहा है कि आपको जितने स्पिरिचुअल गाइडेंस मिल रहे हैं, आप उसे अपने लाइफ में परफेक्टली अप्लाई कर रहे हो। मैं देख रही हूँ कि ये एक फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन होगी आपके लिए, जहाँ पे ये इंसान आपको जवाब नहीं दे रहे हैं, आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि दिस इज गोइंग टू वर्क, दिस इज गोइंग टू गो समवेयर, कि ये इंसान आपको कमिटमेंट देंगे या आपकी शादी होगी, व्हाटएवर। सो आई फील लाइक आप इस एनर्जी में हो जहाँ पे अब आपने इस इंसान को पीछे छोड़ दिया होगा, ब्रेकअप हो गया होगा आपके बीच, या आप अपने काम से काम रख रहे, आप इस इंसान को बिल्कुल एंटरटेन नहीं कर रहे हो, फिजिकली या एनर्जेटिकली, दोनों तरीके से। ओके, आपने उन्हें ब्लॉक कर दिया है। सो यू आर इन दिस वेरी पावरफुल एनर्जी, यू आर डूइंग योर वर्क, यू आर प्रैक्टिसिंग सेल्फ लव। ओके, आप अपने बारे में सोच रहे हो, यू आर फीलिंग पॉजिटिव, आप अपने फिजिकल अपीयरेंस पे ध्यान दे रहे, आप अपने लाइफ को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हो विदाउट दिस पर्सन। और मुझे लगता है पहले ऐसा हो रहा होगा कि बहुत सारा वक्त और बहुत एनर्जी आपकी इस इंसान के ऊपर खर्च होती होगी, इस रिश्ते में खर्च होती होगी। सो मैं देख रही हूँ कि ये इंसान लिब्रा हो सकते हैं, या जेमिनी, एक्वेरियस, ये वाटर साइन भी हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जिनसे आप डील कर रहे हो। हमारे पास यहाँ पे है द आर्टिस्ट रिवर्स्ड। सो आई फील जिस वक्त ये इंसान आपके साथ होंगे, उनका ध्यान कहीं और होगा। ओके, वो आपको अटेंशन नहीं देते होंगे, आपकी बात नहीं सुनते होंगे। ऐसा लग रहा होगा कि आप उन्हें चेज कर रहे हो, आप उनके पीछे पड़े हो, पर वो अपने लाइफ को ऑर्गेनाइज करने में लगे हैं। वो अपने ऑप्शंस खुले रख रहे हैं कि जिस वक्त वो आपके साथ होंगे, वो आपको कमिटमेंट नहीं देते होंगे। दे आर एंजॉइंग द बेनिफिट्स ऑफ कोर्स। और मुझे नहीं लग रहा कि पर्टिकुलरली यहाँ पे थर्ड पार्टी एक इंसान है। मुझे लगता है दिस इज अबाउट देयर करियर। ये हो सकता है कि वो अपने आप को फाइनेंशियली अनस्टेबल महसूस करते होंगे, और इसलिए उनका ध्यान फाइनेंसेस पे होगा, और ये हमारे पास रिवर्स में है। और अब उन्हें इस कनेक्शन का महत्व समझ आ रहा है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान परफेक्शनिस्ट हैं, वो अपने लाइफ में हर चीज में परफेक्शन चाहते हैं। ओके, और उस परफेक्शन के पीछे वो भागते रहते हैं। वो उन चीजों को अप्रिशिएट नहीं करते जो ऑलरेडी उनके लाइफ में है। मुझे लगता है कि पहले दिस पर्सन वाज लॉस्ट। उन्हें खुद ये पता नहीं होगा कि उन्हें अपने लाइफ में क्या चाहिए, उन्हें रिश्तों में क्या चाहिए, उन्हें कौन सी चीजें उन्हें सेटिस्फैक्शन देगी, वो अपने लाइफ में क्या क्रिएट करना चाहते हैं। एंड नाउ दिस बीइंग इन द रिवर्स, आई फील उन्हें ये समझ आ रहा है कि कौन सी चीजें उनके लिए महत्व रखती है, किन चीजों को वो अप्रिशिएट करना चाहते हैं, अपने लाइफ में क्या क्रिएट करना चाहते हैं। हमारे पास है 10 ऑफ कप्स रिवर्स। बहुत सारे लोगों के लिए मैं देख रही हूँ इस इंसान को कमिटमेंट इश्यूज होंगे। तो हो सकता है अपने पास रिलेशनशिप में बहुत हर्ट हुए होंगे, इमोशनली बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हुए होंगे, जिसके वजह से उन्हें धोखा मिला, और इसलिए वो इंटेंस
कनेक्शन से दूर भागते हैं। मुझे लगता है दे आर इंटिमिडेटेड बाय यू। सो मुझे लगता है कि वो किसी भी रोमांटिक कनेक्शन में या पार्टनरशिप में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते इमोशनली। सो आई फील लाइक जिस वक्त आप उनके लाइफ से दूर जाओगे, जिस वक्त आप उन्हें ब्लॉक कर दोगे, दे विल फील इमोशनली अनस्टेबल। ओके, उन्हें ऐसा लगेगा एक अच्छे कनेक्शन को, एक अच्छी रिलेशनशिप को उन्होंने बर्बाद कर दिया। वो आपको अप्रिशिएट नहीं कर पाए, आपको वैल्यू नहीं कर पाए जब आप उनके साथ थे, तो वो इस एनर्जी में होंगे। आई ऑल्सो फील कि 7 of Cups अपराइट इज अबाउट कंफ्यूजन, हैविंग टू मेनी ऑप्शंस। बहुत सारी चीजों में आपका ध्यान है, आप फोकस्ड नहीं हो किसी एक चीज में अपने लाइफ में। हो सकता है फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, हो सकता है आपके बीच डिस्टेंस होगा, ये भी हो सकता है ये अपने पास्ट रिलेशनशिप की एनर्जी से बाहर नहीं निकले हैं, उन्होंने अपने आप को हील नहीं किया है। तो मुझे लगता है कि जब आप उनके साथ होंगे वो अपने लाइफ में अलग चीजों पे फोकस्ड होंगे, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि उनके लाइफ में बैलेंस नहीं होगा, स्टेबिलिटी नहीं होगी। जैसी स्टेबिलिटी और बैलेंस वो क्रिएट करना चाहते हैं अपने लाइफ में, उन्हें ये भी लगता होगा कि वो इस कनेक्शन को आगे नहीं लेकर जा सकते, क्योंकि आप दोनों की प्रायोरिटीज अलग है, आपकी एनर्जी बहुत अलग होगी, आप दोनों एनर्जेटिकली अलग लेवल्स पे होंगे। अगर उन्हें लगेगा कि कोई चीज बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है तो वो वहां अपनी एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे, अपने लिए एक आसान रास्ता चुनने की कोशिश करते हैं। उन्हें अपने लाइफ में चीजों के ऊपर डिसीजन बनाने में बहुत वक्त लगता होगा, ओवर थिंक करते हैं, 10,000 बार सोचते होंगे। ओके, और अब ये रिवर्स में है। सो आई फील अब उन्होंने अपना माइंड बना लिया है कि वो इस एनर्जी में नहीं रहना चाहते हैं। दे वॉन्ट अ रिलेशनशिप, अ स्टेबल कनेक्शन, दे वॉन्ट देयर हैप्पीली एवर आफ्टर। उन्हें ऐसा लगेगा कि अब वो इमोशनली इस रिश्ते में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। उन्हें ऐसा लगेगा कि आपसे ज्यादा अच्छा ऑप्शन उनके लिए कोई नहीं हो सकता। वी हैव ट्विन फ्लेम इज नियर, तो आप में से बहुत सारे लोग 5D में अपने ट्विन फ्लेम से कनेक्ट कर रहे हो नाउ, क्योंकि आप इस एनर्जी में हो, द हाई प्रीस्टेस, यू आर प्रैक्टिसिंग सेल्फ लव, तो आप अपने ट्विन फ्लेम से कनेक्ट कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक डायरेक्शन में देखने के लिए तैयार हो। आई डोंट फील लाइक ये सबके लिए ट्विन फ्लेम होंगे। मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए ये आपके ट्विन फ्लेम है। डेफिनेटली ये एक सोल कनेक्शन है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपकी एनर्जी की वजह से उनमें बदलाव आ रहा है, उनके लाइफ में बदलाव आ रहा है। वो इस एनर्जी में आएंगे जहां पे वो अपने ऊपर काम करें, पर अब ऐसा लग रहा है कि आप एक रास्ते पे चलने के लिए तैयार होंगे। एंड देन वी हैव दिस जस्टिस कार्ड, हाई प्रीस्टेस एंड जस्टिस रिवर्स में। वी हैव 11-11। तो इस सिचुएशन में डिवाइन जस्टिस नहीं हुई है, बैलेंस क्रिएट नहीं हो पाया है, तो आपके बीच अनफिनिश्ड बिजनेस है। आपको लग रहा है ये कनेक्शन खत्म हो चुकी है, मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है ये इंसान आपके लाइफ में वापस आएंगे, अपना एक इम्प्रूव्ड वर्जन लेके आपके लाइफ में वापस आएंगे, माफी मांग सकते हैं, आपको एक्सप्लेनेशन देंगे, इमोशनली ओपन होंगे, ज्यादा कम्युनिकेटिव होंगे, आपको कमिटमेंट देने के लिए भी तैयार होंगे। कुछ लोगों के लिए मैं ये सुन रही हूँ, मुझे नहीं लगता है कि फिलहाल उनके लाइफ में कोई दूसरा इंसान है। अपने आप को काबिल बनाएंगे एंड देन दे विल कम टुवर्ड्स यू, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है यू आर दिस ब्यूटीफुल अमेजिंग पर्सन जिन्हें वो डिजर्व नहीं करते हैं। वी हैव लिव इन द मोमेंट। सो फिलहाल आप दोनों अपने प्रेजेंट के ऊपर ध्यान दे रहे हो, ना आप पीछे देख रहे हो, ना ही आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे। यू आर डूइंग योर ओन थिंग। ऐसा लग रहा है आप दोनों अपने शैडो एनर्जी पे काम कर रहे हो। इस इंसान के लिए मैं देख रही हूँ जिस वक्त आप उनके लाइफ से जाओगे एक मैसिव शिफ्ट होगी, क्योंकि मुझे लग रहा है पहले इनमें बहुत ज्यादा ईगो होगी और ये इट्स लाइक एन ईगो डेथ। उन्हें बहुत सारी चीजें समझ आएगी अपने लाइफ के बारे में, उनके अनहेल्दी पैटर्न्स उनके सामने आएंगे जिस पे वो काम करना शुरू करेंगे। ओके, थर्ड पार्टी डेफिनेटली एंड होगी। ये इंसान दोबारा आपके लाइफ में आएंगे और फिर वो डिसीजन आपके ऊपर होगी। मैं देख रही हूँ विंटर सीजन, सो सितंबर से दिसंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ऑल राइट गाइज, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको क्लैरिटी मिले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक करें, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू। टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 3। अगर आपकी इनिशियल इनमें से कुछ है, वेलकम टू योर रीडिंग। सो अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, लेट्स सी कि ये थर्ड पार्टी खत्म होगी या नहीं। ओके, सो ग्रुप नंबर 3 मैं देख रही हूँ एरीज, लियो,
अर्थ साइंस एंड वाटर साइंस, ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। तो ये आपके साइन हो सकते हैं, या जिनसे आप डील कर रहे हो, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, ये उनके साइन हो सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये एक रीसेंट कनेक्शन है, या ये आपके क्रश हैं। ऑलराइट, वी हैव वन साइडेड लव के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके क्रश हो सकते हैं, जिनके बारे में आप जानना चाहते हो, या आप ये जानने आए हो कि क्या उनके लाइफ में कोई और है। क्योंकि वी हैव टू ऑफ कप्स रिवर्स्ड, तो मुझे नहीं लगता है कि ये एक रोमांटिक रिलेशनशिप है। सो आई डोंट सी लव हियर। ऐसा लग रहा है कि यू हैव रोमांटिक फीलिंग्स फॉर दिस पर्सन। बहुत सारे लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि इस इंसान को नहीं पता है कि आप उनके बारे में क्या महसूस करते हो। आपने अपने दिल की बात उनसे नहीं कही है। ऐसा नहीं है कि ये आपके करंट पार्टनर हैं जिनके साथ आप सेपरेशन में हो। सच कहूँ तो आई डोंट फील देयर इज लव हियर। बहुत थोड़े लोगों के लिए, आई फील 20% लोगों के लिए ये आपके एक्स पार्टनर हो सकते हैं। ओके, आप अभी भी उनसे अटैच्ड हो एंड दिस पर्सन हैज मूव्ड ऑन। मुझे नहीं लगता है कि वो आपके बारे में रोमांटिकली सोचते हैं या इस कनेक्शन को महसूस करते हैं। हमारे पास है प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड। सो आप में से बहुत सारे लोग इस इंसान से स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या अपने वर्क प्लेस पे मिले होंगे। मैं सुन रही हूँ देयर इज अ लैक ऑफ इंस्पिरेशन। उन्होंने शायद आपको नोटिस नहीं किया है। दे डोंट फील अट्रैक्शन टुवर्ड्स यू वैसे जैसे आप चाहते हो। उन्हें नहीं लगता है कि ये एक लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप हो सकती है, या आपके बीच रोमांटिक एसोसिएशन हो सकता है। मैं ये भी देख रही हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग यंग होंगे, या इस इंसान को लगता है कि आप इमेच्योर हो सकता है आप उनसे छोटे हो उम्र में। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि इस इंसान ने ऑलरेडी आपको रिजेक्ट किया है या आपका दिल तोड़ा है, और आप इस एनर्जी में हो, आप मूव ऑन नहीं कर पाए हो। कुछ लोगों के लिए मैं सुन रही हूँ फाइनेंशियली आप अनस्टेबल हो, जिसकी वजह से ये कनेक्शन आगे नहीं बढ़ सकता है। या फिर ये इंसान आपके बॉस हैं, मेंटर है, आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं। क्योंकि बार बार मुझे ये लग रहा है कि आप उनके साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व होना चाहते हो, पर वो आपको नोटिस नहीं करते, या उन्होंने आपको रिजेक्ट किया होगा। यहाँ पे सारे रिवर्सल्स हैं। वी हैव गेट टू नो ईच अदर। तो मुझे नहीं लगता है कि आप इस इंसान को बहुत अच्छे से जानते हो। बहुत कम कम्युनिकेशन होती है आपके बीच, बट यू फील अ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन टुवर्ड्स देम। हमारे पास है 7 ऑफ कप्स रिवर्स। तो मुझे लगता है कि इस इंसान के लाइफ में ऑलरेडी कोई और है, वो एक कमिटेड रिलेशनशिप में होंगे। सो यहाँ हमारे पास है द फूल रिवर्स्ड। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा इंसान है जो बहुत मैच्योर है, सोच समझ के अपने लाइफ में डिसीजंस बनाते हैं। ऐसे नहीं है कि इम्पल्सिव है, एक नई अपॉर्चुनिटी देखी और तुरंत उसे पकड़ लिया। ओके, मैं देख रही हूँ डेफिनेटली ये एक ऐसे इंसान है जिनके साथ आप नई शुरुआत चाहते हो, पर आई डोंट फील दे आर रेडी। या दिस कुड बी समवन फ्रॉम योर पास्ट जिनके साथ आपका ब्रेकअप हो चुका है। दे हैव मूव्ड ऑन, बट यू आर स्टिल इन दिस एनर्जी। आप इंतजार कर रहे हो कि वो एक्शन लेंगे, आप इंतजार कर रहे हो कि दे विल कम फॉरवर्ड। मैं सुन रही हूँ प्लेयर एनर्जी, जैसे ये इंसान दूसरे लोगों के साथ भी इन्वॉल्व होंगे। इन्होंने 2 टाइमिंग की होगी, मे बी मल्टीपल पार्टीज होंगे, सीरियस या रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। डेफिनेटली इस इंसान के लाइफ में 2 लोग होंगे, ओके, और ये एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। आपके साथ उनके लाइफ में कोई और भी होगा, इसलिए शायद वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे होंगे, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी तरफ उनकी नहीं होगी, आपको प्रायोरिटाइज नहीं करते होंगे। टू बी ऑनेस्ट, इस इंसान की एनर्जी बहुत अच्छी नहीं है। वी हैव ऑल रिवर्सल्स एंड 2 ऑफ कप्स विच इज लाइक अ सोलमेट कार्ड, और ये रिवर्स्ड में है। तो डेफिनेटली ये आपके कामिक पार्टनर होंगे, जिसके वजह से आप इस एनर्जी में हो, आप बाहर नहीं निकल पा रहे, आप अपनी हीलिंग पे फोकस नहीं कर पा रहे, यू आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड। या सो वी हैव टाइम फॉर एक्शन, सो यू नीड टू लेट दिस पर्सन गो। मैं कहूंगी आपको आगे बढ़ने की जरूरत है, बिकॉज आई फील दिस पर्सन इज नॉट कमिंग बैक। मुझे लगता है फिलहाल उनके लाइफ में कोई है जिन पे वो पूरी तरह फोकस्ड हैं, ओके, एंड दैट इज नॉट यू। मे बी दे आर एंगेज्ड, ओके। फाइनली उन्होंने डिसीजन बना लिया है कि वो किसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारे पास है स्ट्रेंथ रिवर्स। मुझे लगता है ये आपकी एनर्जी है। तो स्ट्रेंथ अपराइट का मतलब होता है अपने इमोशंस पे काबू रखना, ओके।
एक बैलेंस क्रिएट करना, सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस करना। तो मुझे लगता है कि ये इंसान आपके लिए एक एडिक्शन है, ऑब्सेशन है। ओके, आप इमोशनली अनस्टेबल महसूस करते हो इनकी वजह से, पर मैं स्ट्रांगली महसूस कर रही हूँ कि दे हैव मूव्ड ऑन, या उनके लाइफ में कोई और है, वो आपके बारे में रोमांटिकली नहीं सोचते हैं। अगर ये कोई ऐसे इंसान है जो आपके क्रश, तो आपके लिए ये सलाह है कि गेट टू नो दिस पर्सन फर्स्ट। ओके, एक्शन ले। आप इस वन साइडेड लव सिचुएशन में हो और इस इंसान को पता नहीं है कि आप क्या महसूस करते हो। वो शायद आपको नोटिस नहीं करते। आपको ऐसा लगता होगा कि वो आपको रिजेक्ट कर देंगे, तो आपको एक चांस देना पड़ेगा, ओके, टू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, वरना आप इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाओगे। मैं ये पर्सनली मानती हूँ कि इफ यू फील समथिंग फॉर समवन, आपको कह देना चाहिए। हाँ या ना इज फार बेटर देन बीइंग इन दिस एनर्जी जहां पे आप स्टक महसूस करें। अगर कोई इनकार कर देगा, व्हाट इज द वर्स्ट दैट कुड हैपन? आप हर्ट होंगे, आप कुछ वक्त उस एनर्जी में रहोगे, बट यू विल मूव ऑन। तो ये इंसान एक्शन नहीं लेने वाले, एक्शन आपको लेना है। ऑलराइट गाइस, सो दैट इज ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको क्लैरिटी मिले। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए, अगर आप इससे रेजोनेट करते हो, प्लीज लाइक करें, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू। टेक केयर।